नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आरएमपी कुंदन में। दोस्तों आज के इस वीडियो में जानेंगे मेडिकल बेसिक नॉलेज के बारे में, जो कि इसके बारे में सबको पता होना ही चाहिए, क्योंकि दोस्तों ये कॉमन बातें होता है। जैसे कि बॉडी में कितना बीपी होना चाहिए, उसके बाद बॉडी का कितना टेम्परेचर होना चाहिए, उसके बाद कितना शरीर में ब्लड होना चाहिए, हीमोग्लोबिन होना चाहिए, उसके बाद शरीर में कितना रेपुटेशन रेट यानी कि श्वसन दर होना चाहिए। दोस्तों आज के इस वीडियो में यही कंप्लीटली जानेंगे। तो उनसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक बने रहें। और आप जितने भी नए भाई लोग आए हुए हैं उनसे और एक रिक्वेस्ट है कि आप अगर हमारे चैनल पे पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करके एक प्यारा सा लाइक ज़रूर करें। चलिए अब आप लोगों को ले चलते हैं वीडियो की टॉपिक की ओर। दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पे जानेंगे ब्लड प्रेशर, जिसका शॉर्ट नाम होता है, शॉर्ट फॉर्म होता है बीपी, और इसको हिंदी में रक्तचाप और रक्तदाब के नाम से दोस्तों ये जाना जाता है। चलिए इनको समझते हैं। ब्लड प्रेशर ब्लड वेसल्स रक्त वाहिनियों में बहते ब्लड द्वारा वेसल्स की दीवारों पर डाला गया दबाव को ही क्या कहते हैं, ब्लड प्रेशर कहते हैं। दोस्तों जैसे कि नस होता है ना दोस्तों, सीरा होता है, तो इसमें क्या होता है, ब्लड का बहाव होता है। ब्लड के बहाव के द्वारा जो यहाँ पे नस पे जो दबाव दोनों तरफ क्रिएट होता है, इसी को हम क्या कहते हैं, ब्लड प्रेशर कहते हैं दोस्तों। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जानते हैं ब्लड प्रेशर मापने वाला जो मशीन होता है, यंत्र होता है, कुछ इस प्रकार से होता है। इसकी नाम की बात करें तो स्पेग्मोमेनोमीटर के नाम से ये जाना जाता है दोस्तों, जो कि ये ब्लड प्रेशर को नापने वाला यंत्र होता है। उसके बाद यहाँ पे जानते हैं दोस्तों ब्लड प्रेशर के प्रकार, यानी कि ब्लड प्रेशर कितने प्रकार के होते हैं। ब्लड प्रेशर दोस्तों दो प्रकार के होते हैं, जो कि हमारा पहला आता है सिस्टोलिक, जो कि आप लोगों को पता होगा ऊपर वाला जो भाग होता है, जैसे 120/80 लिखते हैं, तो ऊपर वाला हमारा क्या होता है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है दोस्तों। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर हम उसको कहते हैं, जो कि दोस्तों जब धड़कन पंप करता है ना उस टाइम, यानी कि जो वहाँ पे प्रेशर पड़ता है उसको हम सिस्टोलिक कहते हैं दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे डिस्टोलिक की बात करें तो डिस्टोलिक ब्लड प्रेशर हम उसको कहते हैं, जैसे 2 बार धड़कन धड़कता है ना, उस बीच की गति को जो मापते हैं उसको हम डिस्टोलिक कहते हैं दोस्तों। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हम जानेंगे नॉर्मली बीपी, यानी कि नॉर्मल बीपी क्या होता है, हाई बीपी क्या होता है और लो बीपी क्या होता है दोस्तों। सबसे पहले यहाँ पे जानेंगे नॉर्म बेबी, यानी कि बच्चे जो होते हैं ना, उसका जो नॉर्मल बीपी होता है वो 95/55 mmHg, तो वो बिल्कुल सामान्य है, उसको कोई दिक्कत नहीं होता है दोस्तों। उसके बाद यंग एडल्ट की बात करें, जो एडल्ट होता है ना दोस्तों 18 साल प्लस और 50 kg बॉडी वेट के आसपास है, तो उसमें जो है ना 120/80 अगर सिस्टोलिक डिस्टोलिक mmHg है तो वो बिल्कुल सामान्य ब्लड प्रेशर माना जाता है दोस्तों। उसके बाद इन ओल्ड एज, यानी जो बूढ़ा आदमी है ना दोस्तों, उसमें जो ब्लड प्रेशर आपको सामान्य देखने को मिल सकता है 150 अगर 90 आ रहा है या 100 भी आ रहा है mmHg, तो वो आपको नॉर्मल माना जाता है, नॉर्मल सामान्य में रखा जाता है दोस्तों। उसके बाद हाई ब्लड प्रेशर, यानी कि अगर किसी पेशेंट का बीपी बढ़ता है ना, यानी हाइपोटेंशन जिसको कहते हैं दोस्तों, 140/90 आ रहा है, तो यानी कि वहाँ पे आप कह सकते हैं कि इसका बीपी जो है ना बढ़ गया, वो आपको एडल्ट होना चाहिए दोस्तों। उसके बाद हाई बीपी, अगर बहुत ज़्यादा अगर किसी का बीपी बढ़ जाता है ना दोस्तों, उसमें जो है कि 150/95 सिस्टोलिक डिस्टोलिक mmHg होता है, जो कि ये इसको जो है ना बढ़ा हुआ बीपी यानी हाइपरटेंशन कहा जाता है दोस्तों। अगर किसी पेशेंट का नॉर्मल से बीपी डाउन हो जाता है तो उसको मेडिकल भाषा में हाइपोटेंशन के नाम से दोस्तों जाना जाता है। कभी कभी आपको क्षेत्र में, जो कि अगर आप प्रैक्टिस करते हैं ना, कभी कभी आप देखे होंगे बहुत ज़्यादा बीपी बढ़ जाता है। आप लोगों को यहाँ पे साइड में दिख रहा होगा, तो यहाँ पे पेशेंट का जो है ना 120 यहाँ पे 100 120 140 कुछ इस प्रकार से जो है ना इस पेशेंट में यहाँ पे बीपी जो कि हमको जो है ना मिल रहा था, जो कि बहुत असंभव बात था। हमने बहुत सारे डॉक्टर से भी बात करा, जो कि ये असंभव वाला जो है ना समस्या कभी कभी आपको देखने को मिल सकता है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। उसके बाद दोस्तों हम यहाँ पे जानेंगे ऑक्सीजन सैचुरेशन रेट, जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है SpO2 के नाम से ये जाना जाता है। और इसको मापने वाला जो मशीन आता है दोस्तों, कुछ इस प्रकार से इसका डिवाइस आता है, जो कि फिंगर में लगा के आप इसको चेक कर सकते हैं। इसकी नाम की बात करें तो ऑक्सीमीटर के नाम से ये दोस्तों जाना जाता है। चलिए ऑक्सीजन की जो सामान्य लेवल होता है इनको जान लेते हैं दोस्तों। इसका जो सामान्य लेवल होता है ना दोस्तों, ये आपको जो है ना 94 से लेकर अगर 100 तक आ रहा है तो ये सामान्य माना जाता है दोस्तों। उसके बाद बहुत अच्छा अगर किसी का ऑक्सीजन लेवल है तो ये आप जो है ना लगभग ऑक्सीजन लेवल 95 से 100 के बीच आता है ना, तो बिल्कुल आपको
सामान्य माना जाता है, बहुत अच्छा माना जाता है दोस्तों। ये आपको शॉर्ट वीडियो में मिल जाएगा, हमने इस पे वीडियोज बना रखे हैं दोस्तों। उसके बाद अगर किसी का थोड़ा कम हो जाता है ना ऑक्सीजन लेवल, तो वो आपको 90 से लेके 93 तक माना जाता है। 80-85 भी कभी कभी दोस्तों आपको आ जाता है। उसके बाद अगर किसी का बहुत कम है ऑक्सीजन लेवल, तो आपको जो है ना 90 से लेके 80 के बीच जो है समथिंग आपको देखने को पेशेंट में मिल जाता है। अगर 80 से कम आ रहा ना, तो दोस्तों आप उसको तुरंत इंस्टेंट जो है कि डॉक्टर के प्रेफर में भी डाल दें। उसके बाद आप वहाँ पे उसको ऑक्सीजन वगैरह, ऑक्सीजन थेरेपी वगैरह दिया जाता है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। उसके बाद दोस्तों हमारा तीसरा पॉइंट जो आता है बॉडी टेम्परेचर आता है, शरीर का तापमान, जो कि बहुत महत्वपूर्ण होता है। ये सभी को पता होना ही चाहिए दोस्तों। बॉडी के टेम्परेचर को मापने के लिए हम जो है डिजिटल थर्मामीटर का उपयोग करते हैं, जो कि कुछ इस प्रकार से ये थर्मामीटर आता है दोस्तों, जो कि यहाँ पे बैटरी ऑपरेटर होता है। यहाँ पे एक बटन होता है, इसको जो है कि आप यहाँ पे जी में भी लगा सकते हैं, या आप कहीं पे भी, मतलब जहाँ पे गर्मीदार जगह होता है ना, वहाँ पे इसको लगा के टेम्परेचर निकाला जाता है दोस्तों। उसके बाद नॉर्मली जो टेम्परेचर होता है, चलिए इनको जानते हैं। नॉर्मली टेम्परेचर जो होता है बॉडी का, जो स्वस्थ व्यक्ति हैं बिल्कुल ठीक ठाक है, उसमें आपको 92 से लेके 98.6 तक टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में कभी कभी देखने को मिलेगा। आप लोगों को यहाँ पे एक सवाल है, जैसे कि कोई लेडीज़ है ना, लेडीज़ का टेम्परेचर थोड़ा बढ़ा होता है, जो कि 98.6, जो कि ये नॉर्मली माना जाता है। और जो जेंट्स होते हैं, मेल होते हैं, उसका 98.4 होता है दोस्तों। ये एक क्वेश्चन है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद अगर किसी का थोड़ा सा बढ़ जाता है, तो उसको जानते हैं। थोड़ा सा बढ़ा हुआ टेम्परेचर हम उसको कहते हैं, जैसे कि 99.5 हो गया, 100 तक आता है ना, तो ये साधारण बुखार में आता है दोस्तों। उसके बाद अगर थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाता है, हाई टेम्परेचर होता है, तो 102, 103, 104 तक जो है कि सामान्य बुखार में दोस्तों रखा जाता है, जो कि ये कॉमन बात होता है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। उसके बाद दोस्तों हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो होता है वो हीमोग्लोबिन होता है। इसका शॉर्ट नाम की बात करें तो ये एचबी के नाम से दोस्तों जाना जाता है, जो कि हीमोग्लोबिन होता है। आरबीसी होता है, जो कि ब्लड होता है दोस्तों। चलिए इनको जानते हैं। हीमोग्लोबिन एक प्रकार का प्रोटीन होता है, जो कि आरबीसी में पाया जाता है, रेड ब्लड सेल्स में पाया जाता है दोस्तों। ये जो नॉर्मली लेवल होता है, चलिए इनको समझते हैं। मेल में इसका जो लेवल होता है ना दोस्तों, पुरुष में वो जो है 13.5 से लेके 17.5 ग्राम देसी लीटर होना चाहिए। अगर इतना है तो वो बिल्कुल सामान्य होता है दोस्तों। 12 तक भी है तो दोस्तों वो सामान्य ही माना जाता है। अगर किसी का 8 है, 9 है, तो उसमें जो है ना ब्लड का कमी है, उसको खून की कमी होता है दोस्तों। उसके बाद फीमेल की बात करें तो फीमेल में जो है ना 12.5 से लेके 15.5 ग्राम देसी लीटर होना चाहिए। अगर कोई पेशेंट सीवियर होता है ना, उसमें जो है कि कभी कभी आपको 8 भी देखने को मिल सकता है, 9 भी देखने को मिल सकता है, जो कि उसको जो है वहाँ पे ब्लड चढ़ाया जाता है। उसके बाद उसको जो है ट्रीटमेंट वगैरह किया जाता है दोस्तों। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। उसके बाद दोस्तों हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है रेस्पिरेशन रेट, यानी कि श्वसन दर। अगर आप कोई व्यक्ति स्वस्थ है तो वो 1 मिनट में कितना बार श्वसन करेंगे, उसी को हम रेस्पिरेशन रेट कहते हैं दोस्तों। नॉर्मल रेस्पिरेशन रेट जो होता है, जो स्वस्थ हैं, एडल्ट हैं, वो 12 से 16 बार जो है 1 मिनट में श्वसन करते हैं दोस्तों। उसके बाद जो बच्चे होते हैं ना दोस्तों, जो बिल्कुल बच्चे होते हैं 1 से लेकर 3 मंथ तक का, वो 1 मिनट में जो है कि 44 बार श्वसन करते हैं दोस्तों। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आता है सीटी स्कोर और एचआरसीटी चेस्ट स्कोर। चलिए इनको आसानी से समझते हैं दोस्तों। आप लोगों को पता होगा कि कुछ इस प्रकार से इसका जो है यंत्र आता है सीटी स्कैन का, एचआरसीटी का, जो कि कुछ इस प्रकार से इस पर पेशेंट को लेटा के मशीन के अंदर डाल के इसका स्कोर निकाला जाता है। इसका स्कोर को समझते हैं दोस्तों। एचआरसीटी स्कोर अगर 0 से लेकर किसी पेशेंट का 8 आ रहा है तो मिडल इन्फेक्शन, यानी कि उसको थोड़ा बहुत इन्फेक्शन हुआ होता है दोस्तों। उसके बाद अगर एचआरसीटी का स्कोर 9 से लेकर 18 के बीच में आता है, 18 तक आता है, तो मॉडरेट इन्फेक्शन, यानी कि उसको थोड़ा ज़्यादा इन्फेक्शन हो गया दोस्तों। अगर उसके बाद एचआरसीटी स्कोर 19 से लेकर 25 तक आता है ना दोस्तों, तो वो सीवियर होता है, जो कि उसका लंग्स में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो जाता है, जो कि यही इंडिकेट करता है ये एचआरसीटी का स्कोर दोस्तों। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा दोस्तों। आपका जो भी क्वेश्चन है ना, आप अपना क्वेश्चन ज़रूर कमेंट बॉक्स में करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।